तो फ्रेंड्स, आपने भी कभी सुना है कि किसी शीशे से भूत निकल सकता है? तो आपका कहना होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें से आपको रात को शीशे से भूत निकलता दिखाई देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लडी मैरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैरी इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की नारी मैरी तुदूर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच है। कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है। रात 2:33 से लेकर 3:33 इस समय में आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेके एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोग ने इस चीज का अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 को अपने घर के एक शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसके शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद उस लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वे आदमी जिंदा बच गए थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी खो दी है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहा कि टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटी एलिजाबेथ और मैरी थी। पहले जमाने में राजाओं के एक से ज्यादा बीवियां हुआ करती थी। हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज किया करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते थे मैरी वही करती थी, कभी भी उनके बातों का अमान्य नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों के वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात ने कई लोगों को नकार दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे मैरी ने उनको मरने की सजा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हो गई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे और मैरी का बच्चा जन्मने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज हुई, कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए थे और कुछ महीने बाद मैरी का पेट पहले जैसे नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। को लोग निर्दयी मांगते थे क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वे भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये ब्लडी मैरी की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ब्लडी मैरी के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।